जिस शरीर में नाम नहीं वो शमशान की तरह। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं साहब। आदमी में आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है जी। क्यों नहीं है? पहले हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि अपने गुरुकुलों में विद्यार्थियों को बिना फीस के पढ़ाते थे। जी। वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। जब उपयुक्त संसाधनों से ये प्राप्त नहीं हो पाती हैं तब फिर वो गलत रास्ते को पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। दरअसल प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि गुरुकुलों में विद्यार्थियों को पहले ये बताते थे कृताकृत क्या है। मेरा ये मानना है भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु हैं जी, भारत विश्वगुरु रहेगा। पक्के तेरे कच्चे तेरे, झूठे तेरे सच्चे तेरे, सानू पार लंघा दो सतगुर, असी अनजाने बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह। दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस समय वातावरण में, इस समय कहें या थोड़ी समय पहले जब कोविड-19 आया था, उसके बाद से एक वातावरण में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आया है और धीरे धीरे क्राइम जो है वो अब रेज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका आध्यात्मिक कारण क्या है ये जानना ज़रूरी है। और एक समय था जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन क्या वो भी एक समय आएगा जब भारत दोबारा विश्व गुरु बनेगा? इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ संत श्री सतगुरु मधु परमहंस जी हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। पर मैं आध्यात्मिक कारण जानना चाहूँगा। ये जो क्राइम रेज हो रहा है आजकल, लोग प्रदर्शन करने के तरीके भी ऐसे हैं कि डेड बॉडीज ही लोग अपने कंधे पर उठाकर प्रदर्शन करने लग रहे हैं। ये क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहली बात यह है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ गई है। जी। भारत युवाओं का देश है। यहाँ करीब 55 करोड़ युवा लोग हैं। पूरे विश्व की आबादी का हम 20% हैं। जी। इसलिए आदमी ने अपनी ज़रूरतें बढ़ा दी। जब इंसान की ज़रूरतें बढ़ गई, उनकी पूर्ति नहीं होती है जी, तो वो क्राइम की तरफ बढ़ता है, वो अपराध की तरफ बढ़ता है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कॉज है इसका। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे ठीक रहें, हर आदमी सोचता है कि इनको अच्छी सुविधा दूँ। जी। जब उपयुक्त संसाधनों से ये प्राप्त नहीं हो पाती हैं तब फिर वो गलत रास्ते को अपनाता है। पहला ये है। दूसरा, इंसान की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते हैं गर्मी के अंदर आदमी वैसे ही हताश और पसीना पोंछता है। मैंने आज से 25 साल पहले एक बात बोली थी कि धरती गर्मा रही है। जी। उस समय वैज्ञानिकों ने भी नहीं बोला था, मैंने पहले बोला था, क्योंकि 1 जनवरी को नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेरा प्रोग्राम अखनूर आश्रम में था। जी। वहाँ पर 1 जनवरी को जब बाहर में खड़ा हुआ, धूप ऐसे लग रही थी जैसे जून में लगती है। जी। इतनी तीक्ष्ण थी। आप आजमाना, सिर्फ जब आप छाया में हैं तब आपको गर्मी नहीं लगेगी। 12 महीने ही जी। आप अगर बाहर खड़े होकर देखें, सूर्य की तीक्ष्ण किरणें आपको चुभेगी। जी। इसलिए गर्मी में आदमी आलसी हो जाता है। सब इजी मनी चाह रहे हैं। जी। परिश्रम नहीं कर रहे हैं। इस कारण से
अपराध बढ़ता गया। जी दूसरी बात है, आदमी में आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है। जी क्यों नहीं है? पहले हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि अपने गुरुकुलों में विद्यार्थियों को बिना फीस के पढ़ाते थे। जी आप सोच सकते हैं, वासुदेव कृष्ण जी जो थे, यदुवंश से थे, उनके मामा बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, जी बड़े आदमी थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में वहीं वासुदेव कृष्ण जी भी पढ़ते थे, जी और वहीं सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, जी वो भी अध्ययन करता था। जी आज देखिए शिक्षा का वैसायीकरण हो गया। आप दिल्ली में जाएं तो प्ले वे में 10-10, 15-15 लाख रुपए साल की फीस है। जी और आज हमारा समाज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, अपनी संस्कृति छोड़ दी। जी शिक्षा महंगी हो गई, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन आ गया, वो बिल्कुल भी वैसायिक दृष्टि में पहुंच गई। इसलिए आदमी पाप पुण्य को नहीं समझ पा रहा है। जी क्राइम रेट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम उठी, और इसलिए क्राइम बढ़ता गया, आदमी अपराध करने लगा। ये मैं आध्यात्मिक कारण जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक सत्संग के अंदर मैंने ये कहते हुए आपको सुना था कि आप ये कह रहे थे कि अब क्राइम जो है धीरे धीरे रेज होगा, बढ़ेगा। जी। तो उसका मैं जा रहा हूँ, कोई आध्यात्मिक कारण है या लोगों के कोई कर्मों में कोई ऐसी उन्होंने गलतियाँ की हैं जिसका भुगतान वो कर रहे हैं? मैं दीपक जी इस प्रश्न का थोड़ा गौण उत्तर दे चुका हूँ जी, लेकिन फिर मैं इसको विस्तार से बोलूँगा। जी। दरअसल प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि गुरुकुलों में विद्यार्थियों को पहले ये बताते थे कृताकृत क्या है, जी पाप पुण्य क्या है, जी करने योग्य क्या है, जी न करने योग्य क्या है। जी पहला तो ये कारण था, इसलिए हर आदमी कुछ भी गलत काम करने से पहले सोचता था। जी। दूसरी बात ये थी, उस समय हमारी आवश्यकताएं बड़ी सीमित थी। बच्चे की एक ड्रेस 2 आने में बन जाती थी, जी और एक आदमी कमाए तो 9 को पाल लेता था। जी अभी दशा ये आ गई है, हर चीज़ महंगी ब्रांडेड चाहिए, जी ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, और आदमी भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, जी इसलिए शारीरिक इंद्रियक सुखों को ज़्यादा चाह रहा है, जी। तो इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। पहले वो अध्यात्म में संतुष्टि थी, आदमी अध्यात्म दृष्टि में जाता था, वहाँ एक संतुष्टि थी, आदमी संतुष्ट था, वो भक्ति के क्षेत्र में भी था, वहाँ एक सुकून मिलता है। अभी ये भौतिकवाद में आ गया, अब इंजॉय ये सेक्स और ड्रिंक को कह रहा है, स्लीपिंग पिल, इसी तरह ये सब चीज़ें हो रही है। हमारे देश की संस्कृति ये कभी भी नहीं थी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं था, जी। बड़ी सभ्य संस्कृति, रिच संस्कृति थी, इसलिए इसमें भी थोड़ा बदलाव आ गया। शिक्षा का वैसायीकरण होने के कारण से बहुत महंगी, आदमी का स्तर आध्यात्मिकता की कमी के कारण बहुत डाउन आ गया, जी। इसलिए वो पाप पुण्य सोच ही नहीं रहा, किए जा रहे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस संसार में या इस धरती के ऊपर कोई सृष्टि के कुछ नियम हैं जिनके पालन हम लोगों को करने चाहिए, और हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, उसकी वजह से हम गलतियाँ करते जा रहे हैं? हाँ, सबसे पहली बात यह है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण मनुष्य है। जी। इस धरती को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो मनुष्य से है, किसी जीव जंतु से नहीं है। जी। आप देखें उनका जीवन बड़ा प्रासंगिक है, पहले जैसा है। जो ओजोन परत को क्षति पहुंची ग्रीन गैसेस के लिए, वो इंसान ने पैदा की। जी। इसलिए ओजोन परत जब डैमेज हो गई, उसका तो एक बहुत बड़ा काम था। जैसे संतरे के ऊपर एक मोटा छिलका है, वो सीटेड है, जी। संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, किन्नू है, तो कुदरत ने क्या किया, उसके ऊपर एक मोटा छिलका दिया। जी। भीषण गर्मी के अंदर भी उनका रस नहीं जाता है। फिर उसके ऊपर क्या था, एक और परत है सफ़ेद। अगर मोटी परत से छन करके कुछ गर्मी जाती है तो वो मोटी सफ़ेद वाइट परत ऐसी है कि उस हीट को अंदर रस तक नहीं पहुंचने देती है। जी। अगर वहाँ से भी थोड़ी छनकर चली गई तो हर एक भांग के ऊपर एक पर्दा है, जी। वो अंदर के रस को शोषित नहीं होने देता। जी। अगर वहाँ से भी थोड़ी चली गई तो संतरे की फांक के अंदर जो रेशे हैं, हर रेशे पर भी एक कवर है, जी। तो वो सूर्य के ताप से बचाता है।
जी। अब क्या हुआ, ओजोन परत जब डैमेज हो गई तो जो धरती, ओजोन परत का एक बहुत बड़ा रोल था, जो धरती के लिए हानिकारक किरणें थी जी। उनको डाइवर्ट करके स्पेस में भेज देती थी, धरती पर नहीं आने देती थी। जी। ठीक वैसे ही पेड़ों के पत्तों में एक ताकत है, वो क्या करते हैं, अपने नीचे एक नमी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उसी से उनको भोजन मिलना है। जी। जड़ें जो हैं जब तक ज़मीन में नमी नहीं होगी तो डाइट नहीं ले पाएगी, इसलिए वो जड़ें क्या करती हैं पेड़ क्या करता है, अपने नीचे तरी बनाकर रखता है, जी। एक तराई बनाकर रखता है, गीलापन रखता है, ताकि मैं इससे खुराक लेता रहूं। ये ताकत उसको किस में आई, किससे आई, पत्तों से। जी। पेड़ों के पत्तों में एक गुण है, वो तीक्ष्ण किरणों को अपने से कम 10, 12, 15, 20 फीट तक दूर फेंक देती है। जी। इसलिए पेड़ के नीचे जब आप बैठेंगे आपको डबल छाया सुकून मिलेगा। एक तो ज़मीन वहाँ नमी वाली है, एक तो वो ठंडक मिलेगी, एक ऊपर से पेड़ ने क्या किया है, जो सूर्य की तीक्ष्ण किरणें हैं, पत्तियों में गुण है उसको। वहाँ हमारे यहाँ तो पेड़ काटे जाते हैं, यूरोप में पत्तियाँ काटने पर भी दंड है। वो कहते हैं ये बहुत काम किया है। इसलिए मनुष्य ने, ग्लोबल वार्मिंग में मनुष्य का हाथ है पूरा। इवन उसने धरती को तो नुकसान पहुँचाया, समुद्र को भी नुकसान पहुँचा दिया, जीव जंतु भी मर रहे हैं। आप देखें गल्फ़ कंट्रीज़ के जितने बड़े बड़े तेल शोधक कारखाने हैं, अरब सागर के साथ हैं, उसका वाटर ब्लू हो गया, मछलियाँ उसमें मर रही हैं, और ये पूरी पृथ्वी पर। पहले लोग यूँ कह रहे थे, अब इसका असर क्या हुआ, पहले वैज्ञानिकों का ये कारण मानना था ओनली सूर्य की किरण, तीक्ष्ण किरणों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब उनका नज़रिया बदल गया है, अब वो ये कह रहे हैं धरती समुद्र के कारण गर्म हुई है। अच्छा। समुद्र के कारण गर्म हुई है, समुद्र दूषित हो गया है, इसलिए मछलियाँ भी मर रही हैं। जी। समुद्र में तमाम कचरा फेंका जाता है, तमाम बोतलें, जितना वेस्टेज है। आप बम्बई में जाए, समुद्र को 3-4 किलोमीटर तो कचरे से भर दिया गया है। जी। वहाँ घुटने जितना पानी है। जी। इस तरह कई टापू ऐसे हैं जहाँ पर ये बोतलें जाकर इकट्ठी हो रही है, न्यूज़ चैनलों में भी आता है। यानी ये पूरा प्रदूषण इंसान के द्वारा फैलाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, हमारी ज़िंदगी के लिए भोजन की बहुत ज़रूरत है, शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन से कहीं अधिक हमारे जीवन के लिए अच्छा जल चाहिए। जी। अच्छा जल भी लोग नहीं पी रहे हैं। अच्छे जल से कहीं अधिक महत्व है हमारे जीवन के लिए अच्छी आबो हवा, दूषित नहीं। फेफड़े हमारे बहुत बड़ा काम करते हैं, और दूषित हवा से फेफड़े वीक हो जाते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, और वैज्ञानिक चेतावनियाँ देते आ रहे हैं। जी। आप देखो उसका एक इफेक्ट पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का। माताएं बहनें जो कंसीव कर रही है उसमें बहुत बड़ी एक क्वांटिटी आ गई मिसकैरेज की। जी। बहुत बड़ी मिसकैरेज ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, पुरुष अवसाद से गुजर रहा है, डिप्रेशन से। अभी लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है। आप देखें गर्मी में आदमी की क्षमता बड़ी कम हो जाती है काम करने की, आलस से थकावट आ जाती है। अब आदमी धीरे धीरे आलसी हो रहा है, आदमी पतन की तरफ जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और इस पर हमें और सतर्क होना होगा। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सृष्टि पर जीवन जीने के कोई नियम हैं जो सृष्टि ने तय किए हों? बिल्कुल। सबसे पहली बात आपको बताऊंगा तो आप मुझे पता है क्या बोलेंगे, आप कहेंगे तो आप तो समाज को हज़ारों साल पीछे ले जा रहे हैं। इस 84 लाख जीवों में सिर्फ इंसान आग जलाकर भोजन खाता है। जी। इससे दूषण बढ़ता है, बाकी कोई भी प्राणी नहीं। हमारे पूर्वज आदमी और बंदर हैं, चैंपी हैं, बाकी हैं, इनमें 90% गुण मिलते हैं मनुष्य से। जी। वो भी तो जीवन जी रहे हैं, वो नेचुरल खा रहे हैं। अब आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, पत्ते खाएं, पेड़ खाएं क्या? नहीं, आप एक शिष्ट तरीके से भोजन खाओ, लेकिन ज़्यादा दूषण नहीं फैलाओ, प्रदूषण न फैलाओ। जी। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इंसान को इस धरती के ऊपर कर्म करना चाहिए कि धर्म पर चलना चाहिए, और कर्म और धर्म में अंतर क्या है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। धर्म सबसे पहले आदमी को जीने की कला सिखाता है। जी। क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है। धर्म कुछ गलत नहीं बताता है, चाहे कोई भी धर्म हो। जीवन पद्धति सिखाता है। हमारे वेदों में भी आप देखें,
1 लाख कुछ श्लोक है, उसमें 80,000 श्लोक उपाला कर्म कांड के हैं। हमें कैसे जीना है, कैसे किसी से व्यवहार करना है, कैसे खान पान करना है, ये तो हम धर्म को यहाँ दूषित नहीं कह सकते जी। धर्म तो हमें जीवन पद्धति सिखाता है, पर इंसान उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इंसान फॉलो नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध चल रहा है जी। आप देखिए, हमारे धर्म की बात कर रहा हूँ, बहुत बीमारियों का कॉज बताता हूँ मैं। हमारा धर्म, इस धर्म का एक लक्ष्य है जी एक सिद्धांत है, एक मान्यता है जी। इस धर्म का एक मान्यता है ईश्वर है। ये इस धर्म की मान्यता है। आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या कोई धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है? हाँ, काफ़ी धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते जी। उदाहरण के लिए आप बुद्धिज़्म में जाएं, महात्मा बुद्ध ने कहीं परमात्मा के अस्तित्व को बोला ही नहीं है। उन्होंने आत्मा को ही बोला है जी। वो आत्मा को ही बोला है, कहीं परमात्मा का जिक्र ही नहीं है जी। इस तरह से कुछ और भी है ऐसी संस्थाएं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करती हैं। जी। आत्मा ही सब कुछ है, तो अलग चीज़ है ये। लेकिन जहाँ तक जीवन पद्धति का सवाल है, धर्म हमें ज़रूर ये सिखाता है हमें कैसे, तो उसमें 80,000 तो उपाला कर्म कांड के है। कैसे जीना है, कैसे किससे व्यवहार करना है, कैसे खान पान करना है, रोगों का निदान कैसे करना है। उन 4 वेदों से 4 उपवेद बने जी। जिसमें भर्तृहरि ने गंधर्व वेद बनाया जी। उपवेद है ये, 4 वेदों से निकाला। गायन कला, नृत्य कला, ये भर्तृहरि ने दी। दूसरा अर्थवेद है जिसके अंदर धन उपार्जन के अच्छे तरीके बताए गए हैं। जी। अगर कॉमर्स और उसमें आप जाएंगे पूरा, तो उसमें यही है किस तरह से धन उपार्जन करना है, गलत धन नहीं उपार्जन करना है, किस मौसम में क्या चीज़ लेना है। और आयुर्वेद में सभी औषधियों का उल्लेख है, किस जड़ी बूटी में क्या गुण है, कैसा क्या चीज़ है, ये है। और धनुर्वेद में युद्ध करने की कला है, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है, ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म तो आपको एक दिशा देता है सही इंसान के तौर पर चलने की। अगर हम धर्म का दूषण कर रहे हैं, उसकी परिभाषा अपने हिसाब से दे रहे हैं, तो धर्म क्या करे। सब मिलाकर आज आदमी धर्म पर बहुत कम चल रहा है। क्या भारत, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा? क्योंकि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, और आज ऐसा समय है कि ऐसा लगता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा समय वापस आएगा जब भारत दोबारा विश्व गुरु बन पाएगा? मेरा ये मानना है भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु हैं जी। भारत विश्व गुरु रहेगा। ठीक जी। पूछो क्यों? मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ, विदेशों में जितने भी वैज्ञानिक हैं उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा सहयोग है। जितने चिकित्सा वैज्ञानिक हैं उसमें भी भारतीयों का बहुत बड़ा सहयोग है जी। जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं उसमें भी भारत का बड़ा सहयोग है। आप अमेरिका में जाना, कुछ ऐसे देश हैं जो सिर्फ जहाँ पंजाबी हैं, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ केवल गुजराती है जी। कुछ ऐसे शहर हैं, आप लिस्टर में जाओ, पूरा शहर ही ब्रिटेन में पूरा गुजरातियों का शहर है। अयोध्या के बाद सबसे बड़ी दिवाली वहाँ मनाई जाती है। मैं तो वहाँ जाता आता रहता हूँ जी। तो यहाँ हुआ क्या, भारत को 2 चीज़ों से थोड़ा पीछे हट गया, उस पर नियंत्रण हो जाएगा ना तो भारत फिर विश्व गुरु है ही है। जी। पहला, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो जब ज़्यादा बच्चे हो जाते घर में तो आप दिल खुद सोचो, सबकी अच्छी परवरिश माँ बाप नहीं कर पाते, मुश्किल हो जाती है। 1-2 बच्चे हैं तो अच्छी तरह से कर लेते हैं उसकी परवरिश। इस तरह एक ये बड़ी, और ग्रोथिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ए कॉज ऑफ द करप्शन। ज़्यादा बच्चे होंगे तो आदमी उनकी आवश्यकता के लिए करप्शन अपनाता है। तो हमें पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही होगा जी। अभी यहाँ धर्मों में प्रतिस्पर्धा है, एक धर्म करता है तुम संख्या बढ़ाओ तो दूसरा भी कह रहा है तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। राजनीति में भी थोड़ी ऐसी चीज़ें आ गई, तो इससे थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन समुद्र को सुनामी और भूचाल स्थायी कुछ नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर वो चल। ये थोड़ा एक दौर आया है हमारे देश में ना, खत्म हो जाएगा जल्द। ये दौर आया क्यों, हम सबके डीएनए में वो ऋषि मुनि हैं जी। बेसिक जो है
हमारी जो ट्रेडिशंस हैं हमारे पूर्वजों पर है। इसलिए आज भी मैं आपको बताता हूँ, एशिया की क्रेज़ यूरोपियन देशों में, अमेरिकन देशों में, ब्रिटिश में नहीं है, लेकिन भारतीयों की है। वो भारत के लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं जी, बाकी को नहीं देते जितना भारतीयों को देते हैं। तो भारत ये समस्या आ गई, कभी कभी तंदुरुस्त आदमी भी तो बीमार हो जाता है ना, उसकी दवा करो फिर वो तंदुरुस्त हो जाएगा। यहाँ सब संसाधन प्रकृति ने टाप दिए है। 6 ऋतुएं हैं यहाँ पर, किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं है। हर फल होता है, हर सब्जी होती है, हर अनाज होता है, किसी भी देश में नहीं होता है ऐसा। इसलिए ये संपन्न देश है। बस 2-3 चीज़ों पर नियंत्रण हो, राजनीति थोड़ा दूषण छोड़ दे, सामंजस्य की राजनीति हो, कुछ और चीज़ें हम अपने अंदर की कमियों को दूर कर दें। ये मैं तो अभी भी मानता हूँ भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु हैं और भारत विश्व गुरु रहेगा। ये नेचर की तरफ से संपन्न है और इसका DNA टॉप है। यहाँ सोशल लाइफ सुपर है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोविड-19 का जो दौर आया, जिसकी वजह से इतना हलचल मची हुई है पूरे विश्व में, ये दौर वापस से आ रहा है। क्या ये समाप्त होगा? कितना समय अभी ये और रहेगा? इसका कोई आध्यात्मिक आप बता सकते हैं? सही बात है। कोविड-19 ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डिमिस कर दिया। जी। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब देशों में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग भारत में हैं। अगर आप दुनिया के 100 रिच लोगों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी भारत के लोगों का शुमार है। जी। लेकिन अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई पूरी। ये कोविड-19 विश्व को, ये वैश्विक प्रॉब्लम है, पूरे विश्व को 10 साल पीछे धकेल दिया। इसकी रिकवरी धीरे धीरे होगी जी, सडनली नहीं हो पाएगी। जब आदमी किसी भयानक रोग से पीड़ित हो जाता है तो ठीक होने में टाइम लगता है उसको वापस अपनी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। नहीं, वापस दोबारा अब इसकी रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कब समाप्त होगा? इसका कारण है कि हमने लापरवाही बरती थोड़ी जी, उसका अनुकरण पूरा नहीं किया। इस कारण से ये डिजीज़ आई। और मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। क्या आज मलेरिया का बहुत वैज्ञानिकों ने हल निकाला, लेकिन क्या मलेरिया पूरी ख़त्म हो चुकी है? नहीं, अभी भी है जी। इंसेफ्लाइटिस का वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, वैक्सीनेशंस निकाले, हल निकाले। आज भी जो जहाँ पर गरीब पॉपुलेशन है आज भी उन्हें इंसेफ्लाइटिस हो रहा है। तो कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। लोग कह रहे हैं ये कोविड-19 नई बीमारी है। नहीं, बीमारी नई कोई भी नहीं है, ये पहले भी थी जी, पर वैज्ञानिकों ने अभी इसको पकड़ा है। बीमारी कोई न्यू नहीं आई है। इस पर नियंत्रण हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, साफ सफाई कोई से। संदेश इन लोगों, क्योंकि वैक्सीन से भी आजकल घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं वैक्सीन से क्या होने वाला। मेरे विचार से वैक्सीन से घबराना एक बेवकूफ़ी है, ना समझिए। जब हमारे वैज्ञानिक लोग, क्या चिकित्सा वैज्ञानिक कोई ऐसी चीज़ देंगे जो आदमी के शरीर के लिए हानिकारक है? वो पूरी टेस्टेड होती हैं। वैक्सीनेशन लगाने में हिचक नहीं होनी चाहिए। बताता हूँ कैसे। देश में एक दौर था 1950 से लेकर 1970 तक, मुझे याद है, चेचक की महामारी थी। 100% बच्चों को चेचक हो रहा था। वैक्सीनेशन निकाली, अब नहीं हो रहा। टिटनेस, कई लोग टिटनेस से मरते थे। आज टिटनेस की वैक्सीनेशन है। हमारी आर्मी में तो बदस्तूर वैक्सीनेशन पक्का लगती थी रूटनली, हमारे पे बुक में रिकॉर्ड में लिखा जाता था। तो वैक्सीनेशन से घबराना मेरे ख्याल से अक्लमंदी नहीं है। बाकी मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि आपके जितने भी फॉलोअर हैं और नॉन फॉलोअर हैं जो आपको अभी फॉलो नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? पहली बात, मैं फॉलोअर की बात अपनी साइट में, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसलिए देश के सभी नागरिकों से मेरा एक संबंध है जी, ठीक है ना। फॉलोअर एक अलग चीज़ हो गई अपनी जगह। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस कोविड-19 की प्रॉब्लम में हम एकजुट हों और वैज्ञानिकों द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन, दिया हुआ मार्ग अपनाएं।
जिससे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं दवा से पथ्य सेवन अच्छा है, दवा लेना अच्छा नहीं है जी। बीमारी से बचने के लिए पथ्य सेवन करना आवश्यक है। जो वैज्ञानिक लोग डायरेक्शन दे रहे हैं उसको समझना है, वो अपने हेल्थ के लिए है, अपने स्वास्थ्य के लिए है, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो मैं अंत में इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे साहिब जी ने कहा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, और हमें भी लगता है, लेकिन कुछ उथल पुथल बीच में है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बीच में आ जाते हैं जो हमारे बीच में बैठकर हमें भ्रमित कर देते हैं, लेकिन उस भ्रम से हम धीरे धीरे, हमें लगता है हम पार पा जाएंगे और भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा, और हमें ये बात जल्द समझ भी जाएंगे। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो